बाकी सबका ठीक है, तू ये बता अपना हीरो का करेगी? वो कैसे तोरा हाथ में आएगा? हाथ में ना ही ना चाहिए, दिल में चाहिए। बहुत ही गजब इंसान है। और तू ही का हीरो हीरो बोल रहा है? जीजा जी बोल। नहीं तो जीजू। नाम हमारा चमन बहार, वो हमार हीरो होशियार, जमेगी जोड़ी बहुते शानदार। अरे वाह रे चमन बहार, तू तो इश्क में शायराना बन गई है ना? हाँ, ऐसा ही मीठा मीठा बोल के हम उका प्रेस कर देंगे। परेस नहीं रे, इम्प्रेस। हम वही तो बोले, एक बार वो हमरा पास वापस आ जाए तभी ना ये मकान हमका घर लगेगा। हमें पता होता ना कि ये वही औरत है तो पहले दिन ही उसे घर से बाहर निकाल देते, बट उसने हमें अपना नाम कुछ और बताया था, चमन बहार नहीं बताता तो हम इसे पहचान नहीं पाए। नकुल, गलती हमारी है। जब पहले दिन तूने कंसर्न शो किया था ना, हमें तेरी बात सुन लेनी चाहिए थी और इस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगाना चाहिए था हमें। हाँ, हमें हैरानी तो इस बात की हो रही है कि वो यहाँ हमारे घर में आके क्यों रह रही है। मतलब वहाँ उसके आगे पीछे इतने लोग हैं, उसकी जी हजूरी करते, यहाँ क्यों वो ये सब काम करिए? क्या मिलेगा उसे ये सब करके? उन्हें तो कहा ना वो साइको है, ऐसे ही किसी साइको पने में आई होगी। नकुल, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर तेरा एक्सपीरियंस इतना खराब था उसके साथ, तो उसके साथ बिजनेस क्यों कर रहे थे तुम लोग? भाभी, आपने उनकी प्रोडक्ट के रेट्स नहीं देखे और उनकी क्वालिटी नहीं देखी, इसलिए आप ये सब कह रहे हो। नकुल, तो पागल हो गया क्या कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में तू ये फिनिशिंग क्वालिटी और प्राइस की बात कर रहा है? भाई, आपने नहीं देखा इसलिए आप ये सब कह रहे हो। एनीवेज वो सब छोड़ो, सच तो ये कि उस दिन के बाद हमने कभी उसके साथ डील किया ही नहीं। हमेशा रश्मि उनके साथ डील करती थी और उनका प्रोडक्ट क्वालिटी सब बिल्कुल सही आता था। हाँ, कभी कभी रश्मि हमें बताती थी कि उनके कस्बे पे अटैक हो गया है या आपस में लड़ाई हो गई, बट उसके वजह से प्रोडक्ट डिलीवरी पे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब ये किसने सोचा था कि वो किसी दिन अपने पागलपन की सारी हदें पार करके हमारे घर में नकली पहचान और नकली नाम के साथ आके रहेगी। I just really hope कि सिर्फ उसका बचपना हो या मजाक मजाक में सब कर रही हो, क्योंकि अगर उसके अंदर हमारी फैमिली को लेके कोई भी गलत इंटेंशंस है ना, तो वैसे भी इतना कुछ हो चुका है हमारे साथ, किसी पे भरोसा नहीं होता है मुझे। काना, हमें अभी के अभी घर चलना चाहिए और ये प्रॉब्लम सॉर्ट करनी चाहिए, वरना इस लड़की के पागलपन की वजह से हमें या घर में से किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। एक काम करते हैं, तुम दोनों यहाँ से निकलो, गाड़ी निकालो, हम माँ पापा से कह के आते हैं कि वो भी जल्दी यहाँ से निकले। पता नहीं और कितने दिन हमें यहाँ सड़ते रहना होगा। कितने मैसेजेस पहुंचाए हमने उन लोगों को, पर अभी तक उन लोगों ने हमें जेल से बाहर नहीं निकलवाया। पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग। कौन हो तुम? वो मैटर नहीं करता, जो मैटर करता वो ये है कि मुझे याद तुम्हारे पार्टनर ने भेजा है, तुम्हारे लिए मैसेज है। ऐसा कैसे हमने उसे घर पे आने दिया? ऐसे कैसे भरोसा कर लिया इस पे? कान्हा, प्लीज खुद को दोष मत दे, मैं ही तो इंसिस्ट कर रही थी ना। अगर किसी की गलती है तो वो मेरी गलती है। नहीं सही, तेरा कंसर्न जेन्युइन था। आई जस्ट होप कि वो कोई खेल खेलने के इरादे से नहीं आई है। मैसेज? क्या मैसेज है? और तुम लोगों ने अभी तक हमें यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकलवाया? और कितने दिन हमें यहाँ पर सड़ना होगा? कर क्या रहे हो तुम लोग? बताओगे कुछ? और तुम्हारे बॉस को कितने कॉल्स किए हमने, कर क्या रहे हैं वो? वही बताने के लिए भेजा है मैडम। आज के बाद आप सर को कॉल मत करना, आपकी और उनकी पार्टनरशिप खत्म। क्या? अरे ऐसे कैसे खत्म? मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर कोई? अपने बॉस को बोलो कि हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलवाए। नहीं होगा मैडम, सर ने तो मुझे बहुत सख्ती से पेश आने कहा था, मैं तो फिर भी बहुत नरमी से पेश आ रहा हूँ। आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप उनको कॉल ना करें। ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? निकालो फोन, निकालो अपना और अभी के अभी अपने बॉस से बात करवाओ। बिना बात करवाए हम तुम्हें नहीं जाने देंगे यहाँ से। क्यों मौत को दावत दे रही हो मैडम? सर ने बोला ना कॉल नहीं कर सकते, तो बात खत्म करो ना फिर। ना चाहते हुए भी मजबूर करते हो खून खराबा करने के लिए। ठीक है, मत करो मदद हमारी, लेकिन अपने बॉस से जरूर कहना कि अभी तक हिसाब बराबर नहीं हुआ है।
हम बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकलेंगे, तब करेंगे हिसाब उसके साथ। आप क्या करेंगे? हम इसने तो धोखा दे दिया हमें। प्लान बी ही तो हमारा सहारा था, सारी उम्मीदें थी, वही टूट गई, वही टूट गई। अब सब कुछ नए सिरे से सोचना होगा, सब कुछ बढ़िया से सोचना होगा। क्या करें हम? कैसे निकले यहाँ से? कैसे निकले यहाँ से? किसकी मदद ले? किसकी मदद लेनी चाहिए हमें? खाना में वेलकम वेलकम, वेरी मच वेलकम। ये सब क्या है चमन? का मतलब? हमरा गरीब खाना है, बस तमने एक अमीर दिखता है। घर का क्या हाल बना दिया तुमने? और ये आदमी कौन है? हम जिगरी हैं चमन के, नाम है टिंगू। नमस्ते, बहुत सुना है आपके बारे में। हे, पीछे रहो, पीछे रहो। बुरा नहीं ना मान टिंगू, हमरा खातिर बर्दाश्त कर ले। हाँ? ई बड़े घर का लोगन को हमरा हाय हेलो नहीं ना भाता है। कोनो बात नहीं, कछु देर का ही तो बात है, कौन सा यहाँ ही रहने वाले हैं, मेहमान हैं, थोड़ा बतिया के चले जाएंगे। चमन बाहर। चुप। कान फाड़ दिया हमार। अरे ये तो कविता हो गई, खुदा ही। क्या सोचे थे? एक तो बेचारी अबला नारी को सहारा दिए हो तो बहुते बढ़िया काम किए हो। हाँ, इनाम मिलना चाहिए। हाँ, ठेंगा मिलेगा। देखो चमन। का देखे दीदी? देखना तो आपको चाहिए था ना, नहीं तो आपका देवर को वो बताना चाहिए था कि हम का चीज है। काहे नहीं आगा किए हूँ आपको हमरा बारे में, और आप लोग काहे नहीं अपना दिमाग इस्तेमाल किए। हम बताए काहे? का है ना, हमरा एक्टिंग ही इतना बढ़िया था। कोई माई का लाल भी नहीं पकड़ सकता कि हम सच कह रहे हैं या झूठ। मार्च के महीना में अप्रैल फूल बना दिए आपका, बहुत मजा आया। ये सब क्या हो रहा है? अरे आ गया फैमिली का बाकी लोग सब भी। अब हमको बार बार एक ही बात नहीं ना दोहराना पड़ेगा, बहुत है बढ़िया है। तो हम बता दें कि आपका ये जो हम आपके हैं कौन वाला राजमहल है, आज के बाद
इसका जमीन, इसका छत, यहाँ का एक एक चीज, आप लोगों का हर एक चीज, बर्तन, भांडा, कपड़ा, लत्था, बिस्तर, चादर, सभी कुछ हमारे हमार। उप तो चमन बहार। अरे टिंगुआ, बजाना हमारा फेवरेट गाना। बहुत होगी तुम्हारी नौटंकी। अब अपना सामान बांधो, निकलती बनो यहाँ से। समझ में नहीं आ रहा, एक बार में सुनाई नहीं दे रहा, निकलो यहाँ से। चमन बाहर। सयूरी को छोड़ दो, छोड़ो उसे। सयूरी, तोरा पति के खातिर छोड़ दिए हम। वो कहा है ना, ये हमारा जान बचाए, नहीं तो हमरा खुशी का डांस के बीच कोई टांग अड़ाए ना तो उसका टांग काट के, भून के, टंगड़ी कबाब बांध के खा जाते हैं। क्या हो गया तुम्हें? क्या बकवास कर रही हो? ये घर हमारा है, तुम क्या कह रही हो? ये सब जो किया है ना तुमने, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें, ऐसी सजा दिलाएंगे कि। अरे ओ बाबू, कौन बात का सजा दिलाओगे तुम हमका? अपना ही घर में खुद का मती से नाचना गाना, ये कोई गुनाह है का? कौन सा कानून का किताब में लिखा है ये बात रे टिंगू? घर हमार, शरीर हमार, तो मर्जी भी तो हमरा ही चलेगा ना। क्या गड़बड़ कर दिए हम जो ये हस्बैंड वाइफ इतना चिल्ला रहे हो हम पर? इस औरत की मुंह ही नहीं लगना है हमें। अब तो पुलिस आके से धक्के मार के निकालेगी यहाँ से ना। फोन लगा तू। हाँ हाँ, बुलाओ पुलिस को, बहुते शौक से बुलाओ, हमरा ही काम आसान होगा उससे। क्योंकि जब वो लोग तुम सबको धक्का मार के घर के बाहर निकालेगा ना, तो हमको बहुते ज्यादा मजा आएगा। अरे टिंगुआ, ला इधर पाप कार। हमारे घर में फिल्म चल रही है, चौधरी ड्रामा कंपनी का। तू जा वो कानून का पर्चा लेकर आ, जिसमें घर का मालिक का नाम लिखा रहता है। हम देखे हैं फिल्म में कि सब आके हीरोइनी से ना सबूत मांगता है और वो ना कागज निकाल के दिखाती है। हम नहीं सोचे थे कि हमको भी करना पड़ेगा कभी, पर कोनो बात नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है हीरोइन बनके। लो, सबूत चाहिए ना आप लोगों को? लो सबूत, अच्छा से देख लीजिए। घर का, जमीन का, बिजनेस का, सबका कागज है इसमें। और हमारा नाम चमन बहार। कान्हा, ये क्या बोले जा रही है? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बोलो ना कान्हा, क्या लिखा है इस कागज में? कान्हा बता, क्या लिखा है? पेपर्स के अकॉर्डिंग हमारा घर, हमारी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम पर है। अरे पर ये कैसे हो सकता है? अरे ये कागज तो हमारे पास है, और ना ही हमने कुछ बेचा है, ना गिरवी रखा है, और ना वसीयत बनाई है। तो ये कागज संभालने के लिए
हमने तुम्हें दिए थे ना नकुल। जी पापा, मतलब हम भी वही सोचे कि ये कागज इसके पास आए कैसे। हमने सारे कागज तो हमारे सेफ में रखे थे। बताओ, पता है कागज तुम्हें कैसे मिले? जादू से, जादूगरनी है ना हम। वो दिन तो आप देखे थे जंगल में, कैसे बुढ़िया से एकदम जवान बन गए थे हम, देखे थे ना? हाँ? झूठ बोल रही है और झूठे इसके सारे कागज। हमने इसे अभी फाड़ दिए थे। अभी हो गया ना विश्वास कि आप लोग हमसे जीत ही नहीं सकते। तो चलो उठाओ अपना अपना तशरीफ का टोकरा और जाओ यहाँ से। हाँ? जाओ। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ? संभालिए। बैठिए 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 आराम से, ठीक है। ये सब क्या हो गया बेटा? इस उम्र में घर से हमने सोचा नहीं था कि हमारे साथ ये सब होगा। फेरी मत सारी दद्दू, हमरे हाथ में नहीं ना है कुछ। बहुत मजबूर फील कर रहे हैं हम भी, पर आप लोग जैसा नहीं ना। आप तो एकदम ही बेघर होके रास्ता पे आ गए। बेचारा चौधरी फैमिली। दद्दू आप चिंता मत कीजिए दद्दू, आपको कहीं नहीं जाना होगा, बल्कि कोई भी कहीं नहीं जाएगा। ये घर हमारा और हमारा ही रहेगा। अगर कोई जाएगा तो ये तो बहुते मचकांड है रे टिंगू। इसको लग रहा है कि हम मजाक कर रहे हैं। हम मजाक नहीं न कर रहे हैं नकुल बाबू, आप भी मत करो। चुपचाप अपना फैमिली को लेके निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो कस्बे से टेम्पो भर के अपना लोग को बुलाएंगे और ये राजमहल में बसा लेंगे। वैसे भी उतने ज्यादा याद आता है हमका उस सबका। ये एहसान का बदला चुका रही हो तुम हमारा। भूल गई हमने जान बचाई थी तुम्हारी। मेरी मत सारी बाबू, तोहार कसम, हमका भी नहीं ना अच्छा लग रहा है तोहार साथ ऐसा करना, पर मजबूर है। बोले ना। ये सब तुम दोनों की वजह से हो रहा है। हमें तो पहले से ही लड़की पे शक था। मौसी जी कह रही थी तुम्हें इस लड़के को घर में मत लो, फिर भी तुमने नहीं सुनी। अब देखो क्या हो गया। ये सब फालतू का नाटक बंद करो और निकलो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चुप, एकदम चुप हो जा, वरना मैं कुछ और कर बैठूंगी। तुम्हें क्या लगता है हमारा हक इतनी आसानी से छीनोगे? हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अरे ऐसे ही लोग ना जरूरतमंद लोगों का हक खा जाते हैं और ही उन्हें दर दर भटकना पड़ता है। संभाल खुद को, सही है ना तू? किसी बस्ती की ऐसी घटिया हरकत, इतनी गिरी हुई हरकत, तेरी हिम्मत